अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मीरब कैसे दूर कर पाएगी मुर्तसिम की गलतफहमी। ड्रामा तेरे बिन 45 की मुकम्मल कहानी। कौन मुर्तसिम और मीरब के दरमियान गलतफहमियां दूर करेगा, जानिए 45 ड्रामा एपिसोड की मुकम्मल वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं, एपिसोड 44 में मीरब के बाप ने एक वकील बनकर अपनी बेटी की सच्चाई साबित की। मुर्तसिम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था, लेकिन इसे फिर भी लगता था कि उस सब में मीरब का कुछ न कुछ कसूर तो था ही। माँ बेगम मरियम के कमरे में जाती हैं और मरियम को कहती हैं कि आज तुमने सबके सामने मेरी तरबियत को शर्मिंदा करवाया है। खुदा करे तुम्हारी बेटी हो और मैं ये बददुआ भी नहीं दे सकती। मरियम कहती है कि हाँ माँ, सारा कसूर मेरा है। आप लोग जो चाहें मुझे सज़ा दें, तो फिर आप लोग मीरब को क्यों सज़ा दे रहे हैं? मैं ही हूँ जो अंश की मोहब्बत में पागल हो गई थी और इतना बड़ा कदम उठाया, लेकिन इस सब में मीरब का तो कोई कसूर नहीं। मुर्तसिम कमरे के बाहर खड़ा ये सब बातें सुन रहा होता है। मरियम माँ बेगम से कहती है कि अभी तो मीरब ने मुर्तसिम भाई से मोहब्बत करना शुरू ही की थी कि भाई ने उनसे उसका इतबार छीन लिया। मुर्तसिम बाहर खड़ा शर्मिंदा हो रहा होता है और साथ में खुश होता है कि क्या मीरब मुझसे मोहब्बत करने लगी थी, और सोचता है कि मैं अपनी मीरब को मना लूँगा और इसे जल्द वापस ले आऊँगा। जब अपने घर में बहुत खामोश पड़ी रहती है, उसके वालिदैन उससे बातें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। फिर मीरब के वालिद उसके दोस्तों को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आकर मीरब को कहीं घुमाने फिराने लेकर जाओ ताकि उसका ध्यान बटे। मीरब की दोस्त मीरब को बाहर जाने के लिए मनाती है और मीरब बहुत ज़्यादा इसरार करने पर मान जाती है। रहेल बाहर गाड़ी में खड़ा दोनों का इंतज़ार कर रहा होता है। मीरब अपनी दोस्त के साथ बाहर आती है तो रहेल जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि शुक्र है मीरब, तुम भी घर से बाहर निकली। मीरब रहेल से बात कर ही रही होती है कि मुर्तसिम गाड़ी लेकर आ जाता है। मुर्तसिम अपनी तरफ से तो मीरब को मनाने आया था, लेकिन वो जैसे ही मीरब को रहेल के साथ देखता है तो गुस्से में आ जाता है और गाड़ी में ही रहता है। मीरब अपने दोस्तों के साथ खाना खाने चली जाती है तो मुर्तसिम अपनी गाड़ी में इनका पीछा करना शुरू कर देता है। जब वो तीनों रेस्टोरेंट में टेबल पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो मुर्तसिम चुप कर इनकी बातें सुन रहा होता है। मीरब रुहेल से कहती है कि मुर्तसिम की गलतफहमी जल्द दूर हो जाएगी। रुहेल कहता है कि मीरब, अच्छा ही हुआ कि तुम वापस आ गई हो। तुम्हारी उस जंगल से जान छूट गई है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ज़िंदगी तुम्हें एक बार फिर मौका दे रही है। तुम अपनी नई ज़िंदगी शुरू करो। मुर्तसिम से तलाक लो और फिर हम दोनों शादी करेंगे। मीरब खामोश रहती है, कुछ जवाब नहीं देती। मुर्तसिम गुस्से में वापस जाने लगता है तो मीरब की नज़र पड़ जाती है और वो भागकर मुर्तसिम के पीछे जाती है और मुर्तसिम का रास्ता रोकती है कि तुम मुझसे बात किए बिना कैसे जा सकते हो। मुर्तसिम कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, जाओ तुम अपने दोस्तों के साथ बैठो। मीरब कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। मुर्तसिम कहता है कि मुझे ऐसा लगा था कि तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो, मेरे साथ को दिल से कबूल करने लगी हो, लेकिन आज तुम्हें फिर एक बार रुहेल के साथ देखने के बाद मेरा ख्याल गलत साबित हो गया। अभी भी तुम्हारी नज़रों में कोई अहमियत नहीं रखूँगा। मीरब कहती है कि मुझे कुछ बोलने का मौका तो दो, मैं भी अपनी सफाई में कुछ बोल सकूं। लेकिन मुर्तसिम मीरब को बोलने नहीं देता और कहता है कि मीरब बस करो, मैं कुछ सुनना ही नहीं चाहता। जो मैंने देखा और सुन लिया बस वही काफ़ी है। तुमने मेरी इज़्ज़त का जनाजा निकाला, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें लेने आया, तुम्हें मनाने आया। मैं ही पागल हूँ जो तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ। बस अब मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, अपने ख्वाब अपनी मर्ज़ी का लाइफ पार्टनर चूज़ करो। ये कहकर चला जाता है और मीरब एक दफ़ा फिर रोती रह जाती है और मुर्तसिम को आवाज़ें देती है, लेकिन वो नहीं रुकता। मीरब रो रही होती है कि इसकी दोस्त इससे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं बताती और कहती है कि मुझे चलो प्लीज़। मीरब की दोस्त इसे घर ले जाती है और घर जाकर इससे पूछती है कि आखिर मुर्तसिम ने तुम्हें क्या कहा था। मीरब
कहती है कि लोग पता नहीं मोहब्बत को किस अंदाज में लेते हैं। या तो वो आंखों की ठंडक को मोहब्बत का करार देते हैं, लेकिन अपनी मोहब्बत करने वालों को इतबार की दौड़ नहीं थमाते। जबकि मीरब की दोस्त कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें मुतसिम भाई से मोहब्बत हो गई है। मीरब कहती है कि हाँ, मैं करने लगी थी इससे मोहब्बत, लेकिन इसने मुझ पर इतबार ही नहीं किया। इतना बड़ा मेरा कसूर नहीं था जितनी उसने मुझे सज़ा दी और मुझसे सफाई लिए बिना ही मुझे गुनहगार ठहरा दिया। और मुझे नहीं लगता कि अब मैं कभी भी मुतसिम के दिल में अपनी जगह बना सकूंगी या फिर हम दोनों एक साथ दोबारा इकट्ठे हो सकेंगे। मुतसिम घर पहुंचता है तो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। माँ बेगम भी मुतसिम की हालत देखकर परेशान हो जाती हैं और मुतसिम से कहती हैं कि मीरब को वापस ले आओ, इसका तो कोई कसूर नहीं था, हमें ही गलतफहमी हुई थी। मुतसिम कहता है कि अब मीरब इस घर में कभी भी नहीं आएगी। माँ बेगम, क्यों नहीं आएगी, तुम छोड़कर आए थे तो तुम ही लेकर आओ। मुतसिम, नहीं, मैं इसे अब इस घर में कभी भी नहीं लेकर आऊँगा, एक बार छोड़ दिया तो बस छोड़ दिया। माँ बेगम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। हिया भी पास खड़ी ये सब बातें सुन रही होती है और खुश होती है कि मीरब से आखिर जान छूट गई है। तो व्यूअर्स, ये थी एपिसोड 45 की मुकम्मल कहानी। उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी और जाते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।